Hello my dear student, welcome you again in this video number 4, lecture number 4 of the topic digestion and absorption. We have started human physiology. Now after having that introductory part and after giving all the parts of elementary canal, हमारे पिछले लेक्चर में मैंने वो दिया है, आप ज़रूर देखो। एलिमेंट्री कैनॉल के पूरे पार्ट्स को मैंने संबोधित किया है वहाँ पे, बिल्कुल यू कैन रिमेंबर ऑल दैट बाय लर्निंग इट वेरी प्रॉपरली। अब एक एक पार्ट को हम देखते जाएंगे फ्रॉम दैट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल इज द माउथ ओपनिंग यूनिट। ओके, ये माउथ ओपनिंग के बारे में तो आपको मालूम है that it is present particularly on the facial structure there. Okay, ये face में ये जो opening आ रहा है towards the bottom just above the chin, that opening is the mouth opening. Okay, and that is guarded by the two lips, upper lip and lower lip, and actually it has got two jaws, jawbone also, upper jaw and lower jaw. So whenever the mouth is useful for ingestion of food, whenever the mouth cavity opens, inside that we can watch a cavity, and that cavity is called as buccal cavity or oral cavity. ये माउथ ओपनिंग को, ये मस्कुलर फोल्ड्स है, अपर लिप एंड लोअर लिप। देखो छोटी छोटी चीज भी नेचर ने कितनी अच्छी बनाई है, अच्छी डिजाइन दिया है। ये लिप्स का क्या यूज है, बायोलॉजी के लिए पूछ रहा हूं मैं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर सम रोमांस एंड ऑल दैट। ओके, रोमांटिक वे से नहीं पूछ रहा हूं। तो इसका यूज क्या किया जाता है लिप्स का? पर्टिकुलरली बायोलॉजिकली इट इज यूजफुल फॉर व्हाट पर्पस? टू प्रोटेक्ट द माउथ ओपनिंग, टू गार्ड द माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग को गार्ड करने के लिए जस्ट इमेजिन, अगर हमें ये लिप्स नहीं रहते थे, इमेजिन, तो क्या होता था? तो बिल्कुल जब ये पूरे टीथ का पार्टी ओपन रहता था और अब हम खाते थे, जब भी कुछ हम ले रहे हैं, बोलस खा रहे हैं, तो यहाँ से गिर जाता था। इजंट इट? एटिकेट्स वही बताते हैं ना, जब खाते हैं तो लिप्स को क्लोज रखो। तो बहुत सारे लोग जो है हम खाते, वैसा नहीं खाना है, वो सामने वालों को अच्छा नहीं लगता, इजंट इट? उसको लिप्स को बंद करके, क्योंकि लिप्स दिए ही है उसलिए नेचर ने, सो दैट द फूड पार्टिकल विल नॉट कम आउट, इट विल रिमेन देयर ओनली। ये ध्यान में रखो, छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन ये एटिकेट्स लोगों को मालूम नहीं होते। तो आप बिल्कुल फॉलो करो, मैं बता रहा हूं। अब देखो ये लिप्स के बाद में अंदर क्या है? Whenever the mouth is open, हम तो क्या भगवान श्री कृष्ण थोड़ी है, वो बालकृष्ण ने, मेरा नाम है बालकृष्ण, लेकिन बालकृष्ण ने जब ऐसा माउथ खोल दिया था तो उसकी माता जी को क्या दिखा था? पूरा ब्रह्मांड दिखा था। हमारे पास नहीं दिखने वाला। ओके, सो whenever the mouth is open, then you will see a cavity inside, and that cavity is known as what? Oral cavity or buccal cavity, and that cavity is having the roof of upper jaw. upper jaw ने उसका रूफ बनाया है। ओके, and the floor, जो उसका फ्लोर बनाया है वो किसने बनाया है? लोअर जॉ। Okay, the floor is formed by lower jaw and upper jaw. Remember, upper jaw is fixed. कभी आप ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। upper jaw fix होता है, not movable, और lower jaw is only movable. अब मैं बोलूंगा तो आप बिल्कुल देखेंगे, कभी ध्यान नहीं देते हम उसके ऊपर। हमारा जो मुंह खुलता है तो कैसे खुलता है? ओनली लोअर जॉ विल ओपन, ओनली इट विल शो द मूवमेंट लाइक दिस। आप लोअर जॉ को पकड़ के रखो और माउथ खोलने का प्रयास करो, नहीं खुलेगा। क्यों? बिकॉज अपर जॉ इज नॉट मूवेबल। अभी बात हमारे ध्यान में आ गई। तो ये भी एमसीक्यू होता है।
Select the incorrect statement. Upper jaw is movable, lower jaw is immovable. ये इनकरेक्ट है. अपर जॉ मूवेबल है और लोअर जॉ इमूवेबल है. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उसका उल्टा है. अपर जॉ इज फिक्स मीन्स इमूवेबल एंड लोअर जॉ इज मूवेबल. देखो कितनी छोटी छोटी बात है, बट एमसीक्यू कैन बी फ्रेम. मैं तो फ्रेम करूंगा बिल्कुल अगर मुझे एग्जामिनर बना दिया तो. ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट every student should have a deep knowledge. ये तभी आ सकता है आंसर अगर हमने डीपली स्टडी किया है तो. अगर सुपरफिशियली स्टडी करेंगे तो नहीं आएगा. ये हो गया अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अपर जॉ का अंदर का जो पार्ट है उसका रूफ का, उसे कहते हैं पैलेट. और उसमें भी देखो पैलेट में हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट ऐसा रहता है. वो सामने वाला पार्ट देखो हार्ड रहता है और पीछे वाला देखो वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है. सो द रूफ ऑफ द अपर जॉ इंटरनली इट इज कॉल्ड एज पैलेट. उसे इंटरनली पैलेट कहते हैं. ओके, इनर लाइनिंग जो है. और फ्लोर ऑफ द लोअर जॉ इज अटैच विद दैट पर्टिकुलरली टंग, इजंट इट? तो यहां पे बकल कैविटी में दो मेन पार्ट्स हैं. वन इज द टंग एंड अदर इज द टीथ. ओके, टंग एंड द टीथ. नाउ रिमेंबर माय फ्रेंड्स, टंग इज द मस्क्यूलर ऑर्गन. पूरा मांसल है, टंग को बोन नहीं होता है. जिभेला हाड आहे का म्हणतात तुमच्या. तो हमारी जो टंग है उसको कोई भी बोन नहीं है, पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो. इट इज मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर जॉ. ओके, प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ दैट लोअर जॉ. और वो भी देखो इट इज मूवेबल है, पर्टिकुलरली टंग इज मूवेबल. लेकिन कितनी कसरत करती है. जब भी मूवमेंट करती है तो वो दांत जो है उसके नीचे नहीं आती है. और इसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं क्या? नहीं, अपने आप में हो जाता है. कभी कभी अगर आ जाती है तो कितना पेंस होता है दोस्तों. सो दैट पर्टिकुलरली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टंग. इट इज मूवेबल एंड द टीप इज पर्टिकुलरली फ्री, मूवेबल. ओके, and attached from the basal end, attached to lower jaw. लोअर जॉ को अटैच हुआ है पिछले पार्ट से. यानी ऐसा टंग निकाल के हम किसको दे नहीं सकते, isn't it? ऐसा पूरा निकाला है या झगड़ा चल रहा है और किसी ने भी टंग को खींच के निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे उसको अटैचमेंट किया गया है. दैट टंग इज अटैच देयर टू द लोअर जॉ. ये लोअर जॉ को अटैच किया है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रेन्यूलम. सो ये एमसीक्यू पॉइंट है दोस्तों. टंग इज अटैच टू द लोअर जॉ बाय. करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेन्यूलम. Tongue is attached by frenulum. And then on the surface of tongue, on the upper surface of tongue, वहां पे क्या रहेगा? upper surface पे there are been some projections, sensitive रहते हैं वो, called papillae. उनको पैपिला सिंगुलर है, पैपिली प्लूरल है. प्रोजेक्शंस दिखेंगे अगर थोड़ा हैंड लेंस के नीचे देखेंगे तो ये सामने वाले पार्ट को ऐसे प्रोजेक्शंस रहते हैं. एंड दैट प्रोजेक्शंस मे कंटेन और डज कंटेन व्हाट? टेस्ट बर्ड्स. और उसके ऊपर तो हमारी पूरी टेस्ट है, isn't it? हमें जो टेस्ट का नॉलेज हो जाता है दैट इट इज सोर मटेरियल या इट इज ए स्वीट मटेरियल, इट इज ए सॉल्टी मटेरियल, ये जो हमें समझ में आता है स्पाइसी है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट बड. ओके,
तो टंग के बारे में जान लिया आपने. टंग इज मस्कुलर ऑर्गन. इट इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द लोअर जॉ एंड इट इज फ्री फ्रॉम एंटेरियर साइड. ये पूरा फ्री है पर निकाल के बाहर नहीं आता है. क्यों? बिकॉज फ्रॉम द बैक साइड इट इज अटैच टू द लोअर जॉ बाय वन स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेन्यूलम. उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फ्रेन्यूलम. फ्रेन्यूलम की वजह से वहां पे अटैच है. ओके. एंड देन द सरफेस ऑफ दैट टंग इज हैविंग some structures, projections known as papillae, and that papillae contain taste buds. So that taste buds can give us the knowledge of taste. So simple, my friend. Okay. So I hope you are getting it. In our next video, we are going to learn the part of teeth. Teeth के बारे में बहुत सारी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. Till then, goodbye. Okay, take care and keep learning, but don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot.